हाय गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस बेस्ड होगा और रूल पर। और रूल पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन इसमें जो पार्ट 2 में मैंने बता चुका हूँ एमडीएच का रूल, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो ज़रूर देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। अब देखते हैं हम लोग इस वाले और रूल में क्या क्या इम्प्लीमेंट होने वाला। तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं देखो तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर एमडीएच रूल की बात करें, सॉरी, एमडीएच रूल की बात करें तो एमडीएच रूल में ये कहता है कि नंबर ऑफ ग्रुप काम करते हैं, उसका कितना दिन लगता है वो काम करने में और कितने आवर्स काम लगता है, और उसका वर्क को डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से दूसरा भी ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे एम डी एच और इसका भी वर्क, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसी में से जो डेटा दिया जाता है उसी को हम लोग पुट करते हैं। लेकिन और रूल में अब हम लोग समझ रहे हैं कि और वाले रूल में क्या करते हैं। जैसे मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप में लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये करा कि अगर 5 मैन है, इन लोगों ने काम करता है कोई भी काम को 8 दिन में। तो जब 5 लोग 8 दिन में काम करेगा तो बता सकते हैं आप लोग कि एक लोग कितने दिन में काम करेगा? क्या इससे कम दिन लगेगा, इससे ज़्यादा दिन? तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा दिन लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ मैन कम हो गया है, तो यहाँ टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा कैसे बनाएंगे हम लोग? 8 और ये 5 था, 5 मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब हुआ कि 40 दिन में काम करेगा अगर एक सिंगल व्यक्ति काम करे तो। आए समझ में कि अगर एक सिंगल पर्सन काम करेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, वही आपको निकल जाएगा डेज। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ में ये बता रहा हूँ कि अगर 5 लोग मिल करके 8 दिन में काम किया, ठीक है। अब मैं आपको एक लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 लोग कितने दिन में काम करेगा। तो आप बहुत लोग क्या करेंगे, 5 दिन का और 1 दिन का निकाल के जोड़ देंगे, बिल्कुल, लेकिन टाइम टेकन है। उस टाइम टेकन की जगह पे अब हम लोग ऐसा कर सकता हूँ कि 5 मैन जो काम कर रहा था वो 8 दिन में, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैन कितने दिन में काम करेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यही ना। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 मतलब 40 डेज हो जाएगा, 40 डेज। इसीलिए अब करेंगे 6 लोग कितने दिन में काम करेंगे, तो बताओ जब 6 लोग करेंगे तो कम डे लगेगा, और जब कम दिन लगता है तो इससे डिवाइड कर दो, तो 40 और डिवाइड में कितना, 6, इतना दिन उसका टाइम लगेगा। इसे काट सकते हैं अपने 2 से 3 और 2 से कितना, 20 बार में। इसका मतलब कि 20/3। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक ग्रुप है, ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, अगर उस ग्रुप में एक सिंगल पर्सन की मैं बात करूँगा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और जब अगर एक की जगह पे और ज़्यादा लोगों को अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। लेकिन कैसे, पहले एक का निकालोगे, जैसे आपको 5 लोग 8 दिन में, 6 लोग कितने दिन में, तो एक लोग का पहले निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने लोग का पूछा जाएगा फिर डिवाइड कर देना, रिजल्ट मिल जाता है। आए समझ में। और कभी कभी आपको ये भी कहा जाता है कि 5 मैन और 6 बॉयज मिल करके 36 दिन में काम कर देता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5 मैन जितना काम कर रहा है जितने दिन में, उतने ही आपका 6 बॉयज भी काम कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, एक एक दिन का। तो दोनों बराबर लिखा करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे अब हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सिर्फ समझने के लिए। देखिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो मैंने आगे बताने वाला वो पूछा जाता है, और वो मैंने जो पूछा गया वही मैं लिया हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 मैन कितने दिन में काम कर रहा है, बताइए। 5 मैन 20 दिनों में अगर काम करता है, ये 5 मैन 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक मैन कितने दिन में सेम काम को करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि 5 मैन अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक की बात कर रहा है तो इसको ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था, मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, 100 डेज। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट वन में क्या कर रहा हूँ कि अगर इफ 4 men can do a work in 6 days, then in how many days 8 men can do the same work।
अभी जस्ट मैंने बता चुका था। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर 4 मैन 6 दिनों में काम कर सकता है तो बताओ एक मैन कितने दिन में करेगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि 8 मैन के बारे में कितने दिन में काम करेगा। तो पहले एक मैन का निकाल लो, कितना हो जाएगा 6/4 डेज, सॉरी 6 × 4 डेज, यही होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे 24 डेज। और जब एक मैन 24 डेज में कर रहा है, इसीलिए 8 ज़्यादा लोगों को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कहेंगे ना, डिवाइड करेंगे। तो 24/3 कितना, 24/8, 8 लोग के बारे में निकाल रहे हैं, तो इसे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 3 डेज। तो ये हो जाएगा 3 डेज में काम करेगा। एक तो ये तरीका। यहाँ पे अगर इसी का मल्टीपल चल रहा हो, जैसे यहाँ पे 4 मैन है, यहाँ पे 8 मैन है, तो मल्टीपल है ना। तो इसका एक सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूँ जो कि फास्ट होता है। तो सेकेंड मेथड ये होता है, कह रहा है कि 4 मैन 6 दिन में काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ मैन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम। तो कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 गुना, तो 2 गुना कम हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दिन। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका आपका एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन ये रहा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है इसी टाइप का। अब इसको बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन जितना भी मैंने बताया प्रीवियस वाले क्वेश्चंस, उसी का इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। आइए देखते हैं। 4 मैन और मतलब 4 मैन या तो 6 वुमेन किसी काम को 40 दिन में कर देता है, तो कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 11 वुमेन, मतलब 6 मैन और 11 वुमेन मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे यही तो कहेंगे भी हम लोग, क्या कहेंगे, कह रहे कि 4 मैन है और मतलब बराबर है कि इसके बराबर काम कर रहा है 6 वुमेन, कितने दिनों में काम कर रहा है 40 दिन में। इसका मतलब कि ये दोनों एक दिन में, जितना ये एक दिन में काम करता होगा, ये पूरे लोग मिलकर के एक दिन में वही काम करता होगा, दोनों बराबर है। तो इसका अब हम ये कहेंगे 4 मैन बराबर 6 वुमेन, इफिशिएंसी बराबर हो जाएगा इसका, दोनों का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा। यस। अब कह रहा है कि हमको 6 मैन प्लस 11 वुमेन कितने दिन में काम करेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे इस ग्रुप का इतना डेज मैंने M1D1 लिखेंगे और यहाँ पे भी M2D2। तो M2 में देखो तो ग्रुप में एक मैन भी है, वुमेन में है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है ऐसा। तो एक को चेंज करने के लिए मैंने इन दोनों को बराबर किया हूँ यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे कट करो 2 और 2 से कट करो तो कितना 3, मीन्स 2 मैन कितने वुमेन के बराबर है, 3 वुमेन के बराबर। इसीलिए 6 मैन कितने के बराबर हो जाएगा, 3 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 9 वुमेन। तो यहाँ पे देखो 6 मैन की जगह पे 9 वुमेन और इधर आपका 11 वुमेन। तो कितने दिन में करेगा, मतलब 20 वुमेन कितने दिन में काम करेगा, यही तो पूछना चाह रहा है वो। अलग अलग ग्रुप किया था लेकिन ये पूछना चाह रहा था। अब हम यहाँ पे ये करें, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो M1 में कितना 6 वुमेन, कितना दिन 40, M2 में कितना वुमेन 20 लोग, कितने दिन नहीं पता, रख दो D। अब इससे कट कर दो, 20 से कट करो कितना 2 बार में, तो डेज बराबर कितना हो जाएगा 12 दिन। आए समझ में। तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, ये चीज़ों को लिखना नहीं, हम लोग फास्ट ये चीज़ों का सोल्यूशन करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे मेन को हटाने के बजाय वुमेन को हटाएंगे, हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए फिर आपका यहाँ पे एक वुमेन बराबर 2/3 हो जाएगा, तो फिर कहोगे 11 वुमेन बराबर, तो यहाँ पे निकालो, दोनों को चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहो। आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम टाइप का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले देखो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे फास्ट। तो सबसे पहले यही कहोगे 3 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रहा है 43। इसका मतलब हो कि 3 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर काम कर रहा है, यही ना, जो कि इन लोगों ने 43 डेज में डेज आपको मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ग्रुप बराबर है तो कोई एक ग्रुप को लेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक ग्रुप को हटाना होगा। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर किया है तो बराबर यहाँ पे ये कहेंगे कि 3 मैन बराबर अगर 5 वुमेन है, इसका मतलब कि 1 मैन बराबर 5/3 वुमेन हो जाएगा, यही होगा। और जब इतना हो जाएगा अब यहाँ पे चेंज कर दो, वुमेन में कर दो इसको।
इसलिए 5 मेन बराबर हम लोग ये कहेंगे, 5 गुना कर दो तो 25/3 वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जगह 25/3 वुमेन प्लस यहाँ 6 वुमेन कितने दिन में करेगा, नहीं पूरा एक ग्रुप बन गया, तो 3 से एलसीएम, तो 25 प्लस 6 दिया 18, इतने वुमेन कितने दिन में करेंगे, यही ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 43/3 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, एक वुमेन को तो दिया हुआ है 5 वुमेन कितने दिन में, 43 दिन में। तो यहाँ पे इतना वुमेन कितने दिन में करेगा, तो M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है हमारा, 5 वुमेन 43 दिन में, और इधर कितना है 43/3 गुने कितना, डेज निकालना है इसका। देखो 43 कैंसल, तो डी बराबर कितना हो गया, 5 या 15 दिन हो गया आंसर। तो देखो तो 15 दिन है समझ में, बिल्कुल आ जाना चाहिए समझ में, क्योंकि मैंने एक मेथड एक प्रोसेस बताते जा रहा हूँ कि कैसे करना आपको। आइए नेक्स्ट वन, ये रहा आपका नेक्स्ट वन। इसमें कह रहा है कि 6 मेन या 12 वुमेन 20 दिन में काम कर सकता है। तो बताओ 8 मेन एंड 16 वुमेन दोगुने काम को कितने दिन में करेगा। दोगुने काम को मतलब काम बढ़ा दिया ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, अब देखो मैं जो एग्जाम में बनाओगे वैसा बना देता हूँ, फिर इधर भी बना दूँगा, दोनों बना देता हूँ। पहले एग्जाम में जैसे बनाओगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले करें कि ये दोनों ग्रुप आपस में बराबर है जो 20 दिन में काम कर रहा है, मतलब 6 लोग 12 वुमेन के बराबर, तो इसको कट कर दो आपने कितना, 2। कहने का मतलब कि 1 मेन 2 वुमेन के बराबर है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप काम कर रहा है कि 8 मेन और 16 वुमेन कितने दिन में करेगा, तो एक सिंगल ग्रुप में बनाओ ना। सिंगल ग्रुप में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1 मेन बराबर 2 वुमेन है, तो 8 मेन बराबर कितना 16, तो 16 और इधर 16 कितना हो जाएगा 32, तो 32 लोग कितने दिन में काम करेगा, तो बस वुमेन कितने दिन में, तो वुमेन का यहाँ से ले लो, तो 12 वुमेन 20 दिन में M1D1, और उसी तरह से M2D2 लेंगे, तो M2 32 वुमेन कितने दिन में। तो आप इसको कट भी कर सकते हैं आपने, या तो D बराबर ऐसा करो 12 गुने 20 बटे कितना 32, अब इसको कट करेंगे तो कट इस तरह से 4 या 12 और 4 से कितना 8, फिर 4 से 2, 4 से कितना 5, मतलब कितना हो गया 15/2 दिन में। लेकिन ये एक काम के लिए, फॉर वन वर्क के लिए, हमको चाहिए डबल वर्क के लिए, यही ना। तो डबल वर्क के लिए जैसे काम दोगुना हो गया तो समय भी दोगुना लगेगा, तो टाइम लग जाएगा 15/2 गुने 2 गुना लग जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 15 दिन आंसर हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। इसको अभी जो हम लोग सिंपल बना रहे थे सेकंड मेथड, वो देखो कैसे इस तरह बनाओगे ना, लिखोगे 6 मैन बराबर 12 वुमेन कितना 20 दिन में, फिर कह रहा है कि 8 मैन और 16 वुमेन और का मतलब प्लस 2 गुने काम को कितने दिन में, मतलब काम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे काम 2 था, यही कहोगे ना ये वर्क। तो अब यहाँ पे इस ग्रुप को पहले चेंज कर लो, तो 6 मैन बराबर कितना 12 वुमेन है, तो इससे कट करोगे आप कितना 2, तो 1 मैन बराबर हो जाएगा 2 वुमेन, 1 मैन बराबर 2 वुमेन। अब इसको चेंज करके देख रहे हैं हम लोग इस वाले ग्रुप को, तो 8 मैन प्लस 16 वुमेन को लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हो 8 × 16 वुमेन, और इधर 16 वुमेन 32 वुमेन के बारे में कह रहा है वो, इन लोगों ने कितने दिन में काम करेगा यही पूछ रहा था। तो बस अब आ जाओ हम लोग अपने वाले मेथड, M1D1 W1 M2D2 और W2। M1 कितना है, वुमेन का केस में लेना है, तो वुमेन कितने हैं पहले बताइए 12 दिन कितना 20 दिन, वर्क कितना 1, फिर यहाँ पे कितना 32 वुमेन कितने दिन में नहीं पता, वर्क कितना डबल, तो अब इसे कट कर दो कितना 16 बार में, 16 बार में कट हो गया, तो डी बराबर अब क्या करोगे 12 गुने 20/16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 4 से काट दो 5, तो कितना हो गया 15 दिन। आया समझ में। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों मेथड है आपके पास, लेकिन ये बेटर होगा, ठीक है, समझने में इतना लिखना भी नहीं पड़ता हम लोगों को।
सिंपल वे में बना सकते हैं। और वाले में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें क्या करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। अभी हमने कहा था कि इतने ग्रुप या इतने ग्रुप इतने दिन में, लेकिन यहाँ पे वर्क भी इसका अलग अलग कर दिया। तो देखो, तो सबसे पहले क्या कहा कि 10 मैन है और कितने लोग हैं, 20 बॉयज है। 10 मैन और 20 बॉयज 260 मैट को 20 दिन में वो बना देता था। तो कितने मैट को 8 मैन और 4 बॉयज मिल करके 20 दिन में ही बना देगा। देखो दिन सेम था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 20 दिन की जगह पे अगर ये कहता है 5 दिन में कितना बनाएगा, तो भाई एक सिंपल सी बात है कि इस वाले ग्रुप जो है उसका एक दिन का पहले निकालना पड़ेगा। या तो सेम डेज रहने दो, फिर इसका जितना है उसका 20 दिन का इसका भी निकालेंगे, और 20 दिन का जब इस वाले जिसका निकाल रहे हो उस ग्रुप का 20 दिन का निकालेंगे, फिर एक दिन का निकालेंगे, और एक दिन का निकालने के बाद फिर जितना दिन का पूछा जाएगा उतने दिन का निकाल देंगे। मेथड वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। कह रहा कि 10 मैन जो है वो 20 बॉयज के बराबर 260 मैट को कितने दिन में बना रहा है, 20 दिन में बना रहा है। मतलब ये वर्क है और ये डेज है और ये आपका ग्रुप है। ग्रुप में कोई एक ग्रुप लेंगे, तो कोई एक ग्रुप लेंगे, जिसका मतलब कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कोई एक ग्रुप में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये कह रहा है कि 8 मैन प्लस 4 बॉयज कितने मैट को 20 दिन में बनाएगा, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे चेंज करो एक सिंगल ग्रुप में, तभी दोनों बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 मैन बराबर कितना 20 बॉयज है, तो इसको कट करो, कितना हो जाएगा 2, मीन्स 1 मैन बराबर 2 बॉयज। अब यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बॉयज 8 मैन बराबर, और ये जगह 4 बॉयज कितने मैट को 20 दिन में बनाएगा। बस अब सिंपल ये ग्रुप हो गया। तो कितना 20 लड़के कितने मैट को 20 दिन में बनाएगा। अब यहाँ पे M1 D1 W1, क्योंकि तीन चीज था, M2 D2 W2। पहला वाला ग्रुप में किसका लोग है बताइए, मैन का लोग है या बॉयज का लोग है, क्योंकि यहाँ पे किसका निकालना है, बॉयज का, इसलिए बॉयज का लेके चलो भाई। तो बॉयज कितना है 20 बॉयज 20 दिनों में 260 मैट को बनाता था। अब यहाँ पे 20 बॉयज कितने, सॉरी दिन भी दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पे 20 दिन में कितने मैट को बनाएगा, मतलब x मैट को बनाता होगा, यही कहेंगे हम लोग, यही ना। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 20। अब कट कीजिए, ये 20 से ये दोनों कैंसिल, तो x बराबर कितना मिला 260 मिनट, मतलब इन लोगों ने भी 260 मिनट को बनाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे 20 की जगह भी कुछ और दिन होता तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिन रख दो, बन जाएगा, आ जाएगा आराम से। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाना आप लोग। नेक्स्ट वन आइए। अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में 3 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कर कि 1 मैन और 2 मैन और 3 बॉयज मिल करके किसी काम को, मैंने अलग अलग ग्रुप मिलके किसी काम को 88 डेज में कर देता था। तो बताओ अगर सभी ग्रुप में से एक लोग आकर के एक साथ काम करे, मैंने 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉयज टुगेदर, मैंने मिल करके कितने दिन में काम करेगा। कहने का मतलब यही है ना, 1 मैन या तो 2 मैन या तो 3 बॉयज कितने दिन में 88 डेज में काम कर रहे हैं। पूछ रहा है 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉयज कितने दिन में काम करेगा। एक बात बताओ, इस वाले ग्रुप में ये सिंगल अलग अलग ग्रुप है ना, तो यहाँ पे सभी कंबाइंड हो गया ना, तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसको और इसको हटा दूँ सबसे बेस्ट। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 मैन को बॉयज में लिखना है, तो 3 बॉयज होता है, और फिर वुमेन के 2 वुमेन 3 बॉयज के बराबर है,
तो एक वुमेन कितना हो जाएगा, 3/2 बॉयज, मतलब ये मैन वाला केस है और ये वुमेन वाला केस है, यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो 1 मैन की जगह पे 3 बॉयज और ये हो जाएगा 3/2 बॉयज और इधर हो जाएगा 1 बॉयज, मतलब पूरा बॉयज कितना मिल गया हमको, एलसीएम ले लो 2, तो ये जगह 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इतना बॉयज हो गया, यही ना। कितने दिन में काम करेगा, 11/2 बॉयज कितने दिन में मिल गया आपको बॉयज में सब। अब वर्क तो है नहीं, तो M1D1 बराबर M2D2, तो M1 में बॉयज का लेना, क्योंकि बॉयज का निकाल रहा हूँ। यहाँ पे कितना बॉयज है बताइए, 3, कितने दिन में, 88 दिन में, मतलब 3 बॉयज 88 दिन में काम करता है। तो 11/2 बॉयज कितने दिन में, अब कट कर दो, 11 से कितना 8 बार, 8 या 24 और ये 2 जाकर के मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 48 डेज आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जिस तरह प्रीवियस वाला था वैसे यहाँ पे भी है। कर कि 10 मैन और 20 कितने हैं, 20 वुमेन कितने दिन में कर रहा है, वो काम कर रही है। अच्छा एक और भी है, 40 चिल्ड्रन भी है। तो लिखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने, 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन मिल करके काम को 7 मंथ में ही कर देता है। फिर कह रहा है कि 5 मैन 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन कितने दिन में काम कर देंगे। बस अब यहाँ पे कोई एक ग्रुप का लेना ना, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप है और के किस में था, इसलिए आपको यहाँ पे भी क्या करना है, चेंज करना है, चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने के लिए हम मैन को चेंज कर रहा हूँ बॉयज में, तो 10 मैन बराबर कितना बॉयज 40, इसका मतलब इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा 4, तब 1 मैन बराबर 4 बॉयज। फिर वुमेन को चेंज करो, 20 वुमेन बराबर कितना 40 चिल्ड्रेन है, इससे भी कट कर दो 2, तो इसका 1 वुमेन बराबर कितना है 2 है। अच्छा जब 1 बराबर इतना है, इसीलिए 5 मैन बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 5 गुना हो जाएगा ना, तब 20 चिल्ड्रेन। यहाँ पे भी 5 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 10 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं रखूँगा 20 चिल्ड्रेन और यहाँ पे रखे 10 चिल्ड्रेन और ये 5 चिल्ड्रेन, मतलब टोटल कितने चिल्ड्रेन हो गया 20 10 30 और 5 35 चिल्ड्रेन कितने दिन में। तो M1D1 बराबर M2D2, M1 कितना होगा, चिल्ड्रेन का लेना है, चिल्ड्रेन कितना है 40, कितने दिन में 7 मंथ, तब 40 गुने 7 बराबर 35 गुने इसका दिन निकालना है। 7 से कितने बार में जाएगा 5 और 5 से कितने बार में जाएगा 8, तो डेज बराबर कितना हो जाएगा 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कितना मिला 8 मंथ। तो इस बना सकते हैं आप लोगों ने, बन जाना चाहिए। इतनी टाइप का क्वेश्चन चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कोई टाइप और वाले मेथड में नहीं है। तो और मेथड से बनाने का कोशिश करना आप लोग, देखिए जहाँ पे भी क्वेश्चंस मिले उसको ट्राई कीजिए। अब चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट अब वीडियो के लिए आप लोग फिर बने रहिएगा। कल के डे में फिर शाम को 8 बजे मेरा डेली वीडियो आपका अपलोड होता है, और लाइव क्लास भी होगा, तो उसको देखिएगा 8 बजे शाम को। थैंक यू।